नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल कानूनी ज्ञान। माई सेल्फ एडवोकेट रेवन सिंह, प्रैक्टिसिंग इन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड साइबर ऑफेंसेस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपने केस में एक अच्छे वकील साहब का चयन कैसे कर सकते हैं, या एक अच्छे एडवोकेट को अपने केस में इंगेज करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी में अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं और उन ऑर्गन्स में यदि डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो उसके इलाज के लिए अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। जैसे कि किसी को यदि मस्तिष्क की दिक्कत है तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकता है, दांत की दिक्कत है तो उसके लिए डेंटिस्ट हैं, किडनी में इशू है तो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और हार्ट की दिक्कत है तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हड्डियों की दिक्कत है तो ऑर्थोपेडिस्ट है। तो उसी प्रकार जो केसेस होते हैं तो उनका नेचर भी अलग अलग होता है, उनके लिए लॉयर्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पहले हम देखते थे कि एक ही लॉयर हैं जो सिविल भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्रिमिनल भी प्रैक्टिस करते हैं और रेवेन्यू भी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आज के टाइम में कंपटीशन और एक्सपर्टीज इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि मार्केट में या हम कह सकते हैं ग्लोब में डेटा बहुत आ चुका है, तो एक ही फील्ड में आप एक्सपर्टीज या स्पेशलाइज हो सकते हैं। तो अलग अलग किस्म के मैटर्स के लिए अलग अलग टाइप के वकील हमारे बीच में हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 टाइप के मैटर्स होते हैं। एक होता है क्रिमिनल मैटर, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर मर्डर का केस हो गया, डकैती हो गई, रॉबरी हो गई, या फिर कोई रेप हो गया, या कोई नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के रिलेटेड कोई ऑफेंस हो गया, या कोई एक्साइज आर्टिकल्स, शराब लीकर किसी के पोजीशन में है या उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, या कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस हो गया, कोई चीटिंग का ऑफेंस हो गया। ये मोटा मोटी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, इनको हम क्रिमिनल मैटर्स कहते हैं। इन्हें जो डील करते हैं वो क्रिमिनल लॉयर्स डील करते हैं। सेकंड जो मैटर होते हैं वो सिविल के होते हैं। कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट दायर करना है, कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट हो गया, या फिर कोई स्टे के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है, या कोई रिकवरी ऑफ मनी है। तो ये सारे मैटर्स हैं, ये सिविल नेचर के मैटर्स होते हैं। थर्ड मैटर्स होते हैं रेवेन्यू के मैटर्स। ये रेवेन्यू कोर्ट्स में डील होते हैं। रेवेन्यू मैटर्स एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड होते हैं। कृषि भूमि जो होती है उन पे ये कानून लागू होते हैं। स्टेट के अलग अलग लैंड रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, और लैंड रेवेन्यू कोर्ट्स में जो अधिकारी होंगे वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, ना कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स यानी एसडीएम, एडीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर आप कहते हैं, या डिविजनल कमिश्नर्स। तो ये 3 टाइप के मैटर होते हैं, 3 टाइप के कोर्ट्स होते हैं। आज का हमारा वीडियो रहेगा रिगार्डिंग द क्रिमिनल मैटर्स। फौजदारी मुकदमों के संबंध में आज का हमारा वीडियो रहेगा कि क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जब भी आप किसी वकील साहब का चयन करते हैं तो आपको क्यों सावधानी पूर्वक उनका चयन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्रायल कोर्ट होती है वो बेस होता है उस केस का, यानी एक बार जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आ गई या एक बार जो कार्रवाई थी वो हो गई, अब वो वापस नहीं हो सकती, एक्सेप्ट सेक्शन 311 ऑफ द सीआरपीसी। जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस या क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया वो वापस नहीं की जा सकती। यदि नीचे आपको ट्रायल कोर्ट में सजा हो गई, अब जब अपीलेट कोर्ट में जाओगे, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो सेम जो चीज़ है वही पढ़ी जाएगी। तो इसलिए ट्रायल कोर्ट के समय वकील साहब का चयन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली लोग ऐसा करते हैं, ट्रायल कोर्ट में किसी को भी लॉयर एंगेज कर लेते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, या पैसों के कारण अच्छे वकील को चयन नहीं कर पाते, एंगेज नहीं कर पाते। देयर आफ्टर वो अपीलेट कोर्ट्स में इतना पैसा उन्हें देना पड़ जाता है, तो भी जो रिलीफ उन्हें ट्रायल कोर्ट में मिल सकती थी वो नहीं मिल पाती। इसलिए जो ट्रायल कोर्ट का वकील होता है वो वर्चुअली आपका फ्यूचर लिखता है, या आपका जो भविष्य है वो लिखता है कि आपका भविष्य इस केस में कैसा होगा। क्या आप बरी हो जाएंगे, एक्विटल हो जाएंगे, 2 साल की सजा होगी, 5 साल की होगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी, या फिर फांसी भी हो सकती है। तो ट्रायल कोर्ट के जो वकील हैं उनके पास ये कलम होती है। तो ये आपको चयन करना होता है कि आपका भविष्य आप किससे लिखवाना चाहते हैं। तो जब भी ट्रायल कोर्ट में, स्पेशली इन क्रिमिनल केसेस में, आप किसी वकील साहब का चयन करें तो कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो आप ध्यान में रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके ट्रायल लॉयर हैं उनका एक कॉन्फिडेंस है वो होना चाहिए इन द कोर्ट रूम, उनकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उनकी एक रेपुटेशन होनी चाहिए बिफोर द कोर्ट। सब्सटेंसिव लॉ पे उनकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिन ऑफेंसेस में आपको प्रोसिक्यूट किया गया है या जो चार्जेस आपके खिलाफ लगाए हैं, जिन सेक्शंस में, चाहे बीएनएस का हो या कोई स्पेशल स्टैट्यूट हो, तो उन ऑफेंसेस के सारे इंग्रेडिएंट्स विद रीसेंट केस लॉस उन्हें पता होनी चाहिए कि कब ये अपराध बनता है और कब ये अपराध नहीं बनता।
उन्हें लेटेस्ट ट्रेंड पता होना चाहिए कि इस केस में हम क्वैशिंग के लिए जा सकते हैं क्या, एंटिसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं क्या, या फिर फ्रेमिंग के स्टेज पे क्वैशिंग करवाई जा सकती है क्या, रिवीजन के लिए जा सकते हैं क्या। तो ये सारी ट्रेंड्स है वो उन्हें पता होनी चाहिए, और उस स्टैट्यूट का जो ट्रेंड है वो भी पता होना चाहिए कि उस स्टैट्यूट पे किस प्रकार की एविडेंस करवानी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो ट्रायल कोर्ट का, वो होता है एविडेंस में। यानी जब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ है वो प्रोसिक्यूशन साइड करवाती है, अभियोजन साइड करवाती है, या जो विक्टिम के लॉयर होते हैं, कंप्लेनेंट के लॉयर होते हैं, वो करवाते हैं। और डिफेंस का जो वकील होता है उसका काम होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। वकालत में सबसे जो टफ चीज होती है वो होती है क्रॉस एग्जामिनेशन। जिस वकील को क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरा नहीं आती, वो ट्रायल कोर्ट का वकील कभी नहीं बन सकता, और जो व्यक्ति ट्रायल कोर्ट का अच्छा वकील नहीं बन सकता वो अच्छी बहस आर्ग्यू नहीं कर सकता। तो जब जो आदमी, जो वकील साहब एविडेंस पे अच्छी पकड़ नहीं रखते, तो वह अच्छी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवा सकते। जो काइंड ऑफ विटनेस को नहीं समझते, एक विटनेस क्या है, विटनेस की हैसियत क्या है, वो किस हैसियत से इस कोर्ट में खड़ा हुआ है या इस केस में खड़ा हुआ है, जो अपनी फाइल को नहीं पढ़ते, जिन्हें काइंड ऑफ विटनेसेस नहीं पता, जिन्हें विटनेसेस का रोल नहीं पता, जिन्हें उसकी रेपुटेशन नहीं पता, जो क्रेडिबिलिटी के लॉ को नहीं समझते, जो कॉन्ट्राडिक्शन के लॉ को नहीं समझते, जो ओमिशन के लॉ को नहीं समझते, जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को नहीं समझते, जो एस्फिक्सिया नहीं समझते, जो टॉक्सिकोलॉजी नहीं समझते, जो पोस्टमार्टम के इंटरवल नहीं समझते, जो टाइप ऑफ बाउंड्स नहीं समझते, जो टाइप ऑफ शॉट्स नहीं समझते, तो ऐसे लॉयर को यदि आप ट्रायल कोर्ट में एंगेज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। तो जब भी आप ट्रायल कोर्ट में किसी क्रिमिनल केस के अंदर किसी वकील साहब का चयन करें, तो समझें कि उन्हें एविडेंस का A to Z नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। इफ दे डोंट नो अबाउट द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या फिर जो क्रॉस एग्जामिनेशन के जो गोल्डन रूल्स है वो उन्हें नहीं पता कि क्या क्वेश्चन कब किससे पूछना है, कब नहीं पूछना, और यदि ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो नहीं पूछने थे वो पूछ देते हैं, तो आपका केस है वो कन्विक्शन के लिए फिट होता है, फिर बचना बहुत मुश्किल होता है, इवन इन अपीलेट कोर्ट ऑल्सो। नीचे तो सजा हो ही जाती है, ऊपर भी फिर बचने के रास्ते बहुत कम बच जाते हैं। तो जब भी किसी ट्रायल कोर्ट में आपका केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, तो आप जब भी एडवोकेट का चयन करें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि जो आप लॉयर एंगेज करें उनका नॉलेज ऑफ क्रिमिनल लॉ मस्ट बी फेनोमिनल। यदि ऐसा नहीं है तो फिर उस केस में आपका बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।